हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे एमपीपीएससी 2024 का जो नया सिलेबस है उसमें जो यूनिट 10 दी है आपको, है ना। यूनिट 10 में एक आपको जनजाति से पूरी संबंधित एक पूरी यूनिट दे रखी है, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक साहित्य एवं, है ना, लोक संस्कृति। तो इसमें आपको जो ये जो टॉपिक है मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के भौगोलिक विस्तार के विशेष संदर्भ में, ये बिल्कुल पहला ही टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रोजगार समाचार निर्माण पेपर में दिए गए हैं, है ना। पढ़ तो आप भी सकते हो डायरेक्ट आंसर, लेकिन जो इसका डिस्क्रिप्टिव है, जो इसके आगे पीछे के जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है वो मैं आप उसके साथ में आपको करवाऊंगा सोल्व, ठीक है। और पिछले वीडियो आप हमारे देखिए तो हमने इससे रिलेटेड एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि कौन सी जनजाति एक्चुअल में जनजाति कार्य मंत्रालय विभाग ने जो बताया वो कहाँ पर स्थित है, तो हमें उसी अनुसार भी देखना है। और इस वीडियो में भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको जगह जगह पे उसकी लोकेशन मैप के अनुसार बताते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम बार अनुसूचित जनजाति शब्द का उपयोग लिखित रूप में किस अधिनियम में किया गया था। तो देखिए ये 1935 के अधिनियम में किया गया था, ठीक है। इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, तो सीधा सीधा साफ साफ इसको तो आप याद करना पड़ेगा आपको। अगला देखिए, भारत 2011 की कुल जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 1,53,16,784 जनसंख्या है ना, ठीक है। जो कि प्रदेश की अगर बिल्कुल एक्यूरेट बात करें तो 21.09% है ना। और ये आपको क्यों बता रहा हूँ, कहाँ से बता रहा हूँ, ये इस सरकार की 2022-23 की जनजाति कार्य मंत्रालय का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। आप अब स्क्रीन पे देखिए, है ना, ये बिल्कुल 21.09%। तो अगर एक्यूरेट पूछा जाए तो वो इतना ही है। कहीं कहीं आपको 21.10 देखने को मिलेगा, तो ये भी सही है क्योंकि इतना चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा देखिए अभी तीसरा क्वेश्चन है, यही आ गया कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत है। तो देखिए इसका आंसर जो है ना, ये जो इस अखबार में आया है वो हमको ए दिया है 21.01, बल्कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो 21.10 ये माना जाता है। अगर ये होता तो ठीक है, हम उसको नियरेस्ट मानते, पर अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है ना। जो 21.08 है वो 21.09 के बहुत ही करीब है, बल्कि 0.01 तो बहुत दूर है। तो यहाँ पर आंसर आप देखिए, अब फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर जनजाति कार्य मंत्रालय जो विभाग का डाटा है वो ऑफिशियल डाटा ये बता रहा है कि 21.09% है। तो यहाँ पर हमको उसके नियरेस्ट कौन दिख रहा है, 21.08% दिख रहा है। तो आंसर इसका बी होना चाहिए, ना कि आ होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका आंसर बी लगाएंगे और बी ही आयोग सही मानेगा इसको, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे चौथा, मनसुखा लोक नाट्य संबंधित है। तो ये बघेलखंड से संबंधित है मनसुखा लोक नाट्य, है ना। और बघेलखंड के और भी लोक नाट्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना। देखिए लोक नाट्य उसका नौटंकी होता है ना। और कौन कौन सा होता है कमेंट बॉक्स में आप भी लिखते जाइएगा, है ना। जिंदला होता है, और कौन कौन सा होता है, इसको बहलोल और गोरैया भी कहते हैं, रेलो गीत। तो ये इतने बघेलखंड के लोक नाट्य होते हैं, है ना। तो नौटंकी, जिंदला, छाछू, रेलोगीत। तो इसका हमारा आंसर क्या है, इसका हमारा आंसर है ना मनसुखा। तो मनसुखा कहाँ होता है, मनसुखा वो है बघेलखंड का। अगला देखेंगे पांचवा, मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो आप सब जानते हैं, है ना, भिंड में परसेंट में भी और जनसंख्या वाइज भी सबसे कम जनजाति है। कितनी जनसंख्या है, 6131 लोग जनजाति के एसटी के, है ना, भिंड में रहते हैं। और ये जो टोटल पॉपुलेशन का 0.4% है भिंड का। तो परसेंट वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी भिंड में ही रहते हैं। अच्छा ये हमारे उसमें जो है वो 3 जिलों का बहुत महत्व है कि प्रथम 3, है ना, सबसे कम जनजाति वाले। तो देखिए प्रथम 3 सबसे पहला नंबर का कौन सा आ जाएगा, पहला तो आ जाएगा आपका भिंड, है ना। तो भिंड में सबसे कम पॉपुलेशन है 6131। दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका दतिया में कितनी पॉपुलेशन है, 15,061, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, आपका आ जाएगा मुरैना। तीसरे नंबर पे मुरैना आ जाएगा, मुरैना में 17,030,
तो ये जो 3 हैं ये सबसे कम एसटी पॉपुलेशन, जनजाति वाली पॉपुलेशन वाले हमारे जिले हैं। अच्छा, यही अगर प्रतिशत में देखा जाए कि सबसे कम प्रतिशत जनजाति कहाँ है, जिले पे भिंड 0.4% पॉपुलेशन है एसटी की। अभी दूसरे पे जनसंख्या में दतिया था, लेकिन अभी यहाँ पर मुरैना हो जाएगा, है ना। दूसरे पे मुरैना, यहाँ पर 0.9% एसटी है, और तीसरे पे चले जाएगा दतिया, यहाँ पर 1.9% एसटी है। तो ये 3 जिले हैं एसटी पॉपुलेशन में सबसे कम वाले जिले, ठीक। और अगर एसटी पॉपुलेशन प्रतिशत में सबसे कम जिले ये 3 जिले हैं। एसटी पॉपुलेशन में जनसंख्या में तो फिर भिंड, दूसरे पे दतिया, तीसरे पे मुरैना आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अधिकतम का भी हम बताएंगे, आगे क्वेश्चन आएगा। देखिए अब आगे 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत के आधार पर अधिकतम जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो ये आप सब जानते हैं कि अलीराजपुर है। अलीराजपुर झाबुआ में सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अलीराजपुर में देखिए, अब इन्होंने प्रतिशत के आधार पूछा है तो हम आपको पहले जनसंख्या बता देते हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है धार में, है ना। कितनी है, धार में है 12,22,814 एसटी पॉपुलेशन। दूसरे नंबर पे है बड़वानी, कितनी है बड़वानी की पॉपुलेशन है 9,62,145। और तीसरे नंबर पे है झाबुआ में कितनी पॉपुलेशन है एसटी की, है ना। झाबुआ पॉपुलेशन है 8,91,818। तो ये 3 अधिक सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन वाले जिले हो गए, ठीक है। कम वाले हमने पिछली वीडियो में देख लिए। अब हमको परसेंटेज में देखना है कि परसेंटेज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले कौन से हैं। तो देखिए परसेंटेज में पहले नंबर पर हो जाएगा आपका अलीराजपुर, यहाँ की 89% पॉपुलेशन एसटी है ना। और दूसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा झाबुआ की 87% पॉपुलेशन एसटी है। और तीसरे नंबर पे हमारा जाएगा बड़वानी। थोड़ी राइटिंग इसमें सही नहीं आ रही, पर आपको मैं बोल रहा हूँ तो आप 69.4% समझ जाना, राइटिंग है ना, ठीक है। ये हमारा 3 सबसे अधिक पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज में जिले हैं ये मध्य प्रदेश के। अगला देखिए, चांदी देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है। तो पनिका जनजाति करती है ना। और ये पनिका जनजाति आपको कहाँ मिलेगी, सीधी, अनूपपुर, शहडोल के क्षेत्र के आसपास मिलेगी। और ये अपने आप को कबीर पंथी कहती है ना। कबीर पंथी या अनुयायी है ना। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी जनजाति आपको अपने आप को कबीर पंथी या कबीर अनुयायी कहती है। तो वो पनिका जनजाति कहलाती है। अगला देखना, मध्य प्रदेश में कुल जनजाति समूह के प्रकार कितने हैं। तो देखिए ये मध्य प्रदेश की जो एक मैगजीन है 2022-23 में जारी हुई है जनजाति कार्य विभाग मंत्रालय से, उन्होंने बताया है कि विभाग 43 जनजातियों के संरक्षण का कार्य करता है। तो 43 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2003 में, है ना, 2003 में 3 जनजाति, है ना, पारधी, कीर और ये मीणा, जो राजस्थान में मीणा एसटी में आते हैं, इनको 2003 में इन जनजातियों को जनजाति समूह से हटा दिया। इसलिए आप 46 भी पढ़ते होंगे, है ना। तो इसलिए 46 पढ़ते हैं क्योंकि 3 जनजातियों को हटा दिया गया है, तो 43 जनजाति बची हैं। और ये पारधी जो 2 प्रकार की होती है, जो रायसेन, सीहोर, भोपाल वाली, इसे हटाया गया है ना। अन्य क्षेत्र वाली एक पारधी अलग होती है, मैं आपको बताएंगे बाद में, उसको नहीं हटाया गया है, ठीक है। अगला देखना, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है। तो सबसे बड़ा जनजाति समूह भील है। नंबर 1 भील है और नंबर 2 गोंड है ना। अच्छा, देश में जब देश में बात आएगी तो देश के अंदर भारत में सबसे बड़ा गोंड है और दूसरे नंबर पे भील आ जाएगा। यह आप ध्यान रखना है क्रम। 10वां देखना, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति समूह कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति समूह है वो, है ना, वो कमार जनजाति है। कमार जनजाति है। अच्छा, ये कमार जनजाति कहाँ मिलेगी आपको। ये कमार जनजाति देखिए, सबसे प्रमुख क्षेत्र इस कमार जनजाति का जो रायपुर है वो आपको बहुत बड़ा केंद्र है। छत्तीसगढ़, ओवरऑल छत्तीसगढ़
और उसके बाद है ना उड़ीसा मिल जाएगी आपको, थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में, और मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी जिले हैं है ना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडोरी वगैरह, इसमें आपको कमार जनजाति मिल जाएगी है ना। कमार जनजाति की कुछ प्रमुख विशेषता ये है कि देखिए इसकी एमपी में पॉपुलेशन मात्र 666 बची है ना। और जो टोटल एसटी पॉपुलेशन का, जो टोटल पॉपुलेशन का हमारे एमपी में 0.001% है, तो ये बहुत कम ही बची है, और ये अति विशेष पिछड़ी जाति में आ जाती हैं है ना। वैसे तो ये आपको एमपी में थोड़े बहुत लोग हर जगह मिल जाएंगे, विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। अच्छा, इनके त्योहार कौन से हैं? इनके त्योहार हरेले है ना, ये पोरा करके त्योहार मनाते हैं है ना, और ये दशहरा, होली और बाकी अन्य त्योहार भी बनाते हैं, दिवाली वगैरह भी बनाते हैं। अच्छा, इनका व्यवसाय क्या है? इनका व्यवसाय है जो बांस से बनी टोकरी होती हैं है ना, बांस से बनी टोकनी, सूपे वगैरह जो होते हैं गेहूं फटकने के सूपे वगैरह है ना, ये बनाते हैं। शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, वनोपज संग्रह वगैरह इनका काम है। जड़ी बूटी एकत्रित करते हैं, और ये क्या करते हैं? दाई या कृषि, यानी जो झूम कृषि होती है ना, वो करते हैं जंगलों को जला के, तो सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अच्छा, इनके देवी देवता कौन है? इनके देवी देवता हैं देखना, रचना, ध्रुवा, बूढ़ा देव। बूढ़ा देव को सबसे ज्यादा मानते हैं ये है ना, बूढ़ा देव और बूढ़ी देवी। तो ये बूढ़ा देव बूढ़ी देवी के शिव पार्वती है ना, तो ये उनको बहुत मानते हैं। और इनका मानना है कि जब महादेव ने सबको काम बांटे हैं, तो कमार जनजाति को शिकार का और वनोपज का काम बांटा था है ना, तो वो वही करते हैं, तीर भाले में एक्सपर्ट होते हैं। दूल्हा देव, पोंगरी देवता। पोंगरी देवता इनके कुल देवता होते हैं। जो पोंगरी देव हैं, पोंगरी देव इनके कुल देवता होते हैं है ना, ये आप ध्यान रखना। यूनिट को अलग से मेंशन किया है एमपीपीएससी ने, तो डिटेल में भी जाएगा है ना। तो ये कमार जनजाति के बारे में जानकारी थी। ठीक, अगला देखना 11वां, मध्य प्रदेश की जनजाति में भील जनजाति का कितना प्रतिशत है? तो ये 37% भील सबसे अधिक मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट देखना, मध्य प्रदेश की सोर जनजाति पाई जाती है। तो ये ऑप्शन के अनुसार तो सागर में पाई जाती है, पर आसपास के क्षेत्र में भी पाई जाती है ना। तो ये सोर जनजाति आसपास के क्षेत्र में, देखिए अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ये मैप पे भी आपको है ना कुछ जिलों में आसपास दतिया वगैरह में भी पाई जाती है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में पाओ जनजाति पाई जाती है। तो पाओ जनजाति शहडोल और अनूपपुर है ना, दोनों जगह पाई जाती है। तो हमारा आ और बा दोनों आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखना हम, मध्य प्रदेश की में मावासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मावासी जो जनजाति है वो छिंदवाड़ा और बैतूल, वो दोनों जगह पाई जाती है। तो आ और वाह। अब ये जो नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, मावासी क्वेश्चन, ऐसी जनजातियां आपको अधिक तौर पर, मतलब आमतौर पर आपको ऐसी ट्रेडिशनल क्वेश्चन में नहीं मिलेगी, पर अब डिटेल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अलग से यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि भील बेगाट से सबको आते हैं, गोंड से सबको आते हैं, मावासी वगैरह है ना, कमार और शांतिया जनजाति, ये थोड़ी सी कम क्वेश्चन सुनने में आती है, इसलिए इनसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भीलों की जनजाति संख्या कितनी है? तो देखिए भीलों की जनजाति की संख्या जो 37% हमने अभी ऊपर देखा है ना, 37.7% देखा, तो कितनी है वो? 59,93,921। और कितने में से? 1,53,16,784 में से तो इतने तो भील ही हैं है ना। ठीक है, अगले देखेंगे हम, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या, जनजाति की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो ये है, देखिए एमपी में जितनी पॉपुलेशन है वो देश की कुल एसटी पॉपुलेशन की है ना 14.69% है। तो ये जो पॉपुलेशन है, जो देश में जो एसटी की पॉपुलेशन है वो 10,48 लाख समथिंग है ना, और आप स्क्रीन पे देखिए। और मध्य प्रदेश में जो एसटी है 1,53,16,784 है। तो ये जो टोटल पॉपुलेशन, टोटल एसटी पॉपुलेशन का है ना, वो उसका 14.69% तो केवल मध्य प्रदेश में ही रहती है। तो जो देश में जितनी पॉपुलेशन एसटी की, उसमें मध्य प्रदेश की कितनी पॉपुलेशन हुई है? 14.69। और खुद की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? 7,26,26,809 जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की, उसका वो 21.10% है ना, 21.09 भी आएगा। तो आप देख लीजिएगा जो आसपास होगा डाटा।
अगला देखिए 17वां 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर है? तो वो देखिए 13वें नंबर पे है ना। तो मध्य प्रदेश जो परसेंटेज के मामले में मध्य प्रदेश का परसेंट कितना है? 21.09 है। तो अभी किस स्थान पे आएगा? देखिए ये 13वें नंबर पे है। तो हमें पहले 5 है ना जिले को पता होना चाहिए, 5 राज्यों को पता होना चाहिए किस स्थान पे। तो पहला मिजोरम है। मिजोरम में 94.4% हमारा एसटी पॉपुलेशन है ना टोटल पॉपुलेशन का। दूसरा कौन सा है? नागालैंड है। नागालैंड में कितनी है? 86.5 है। तीसरा कौन सा है? तीसरा हमारा मेघालय है। मेघालय में कितनी है? 86.1% है। चौथे पे हमारा कौन सा है? चौथे पे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल में 68.8% एसटी पॉपुलेशन है। पांचवा कौन सा है? पांचवें नंबर का हमारा है मणिपुर है। मणिपुर में कितनी पॉपुलेशन है एसटी की? 35.1% है। देखिए अब हमारा जो हम आगे देखते हैं जो 11वें नंबर पे झारखंड है ना, जिसकी 26% पॉपुलेशन है ना एसटी है। और 13वें नंबर पे हमारा एमपी है जो जिसकी 21.09% पॉपुलेशन है एसटी की। तो 13वें नंबर पे एमपी आ जाता है हमारा, है ना। तो अब देखिए अगर सबसे ज़्यादा यूटी और राज्यों में मिला के जाए तो वो लक्षद्वीप की पॉपुलेशन है ना। लक्षद्वीप की जो पॉपुलेशन है वो 94.8, मतलब ये मिजोरम से भी 0.4% अधिक है। तो ये लक्षद्वीप यूटी और अगर राज्य दोनों मिला के आ जाए तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप की पॉपुलेशन है, ठीक है। ऐसे सबसे ज़्यादा मिजोरम की है और एमपी हमारा 13वें नंबर पे आता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। 18वां देखिए मध्य प्रदेश में कुल जनजाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत गाँव में निवास करती है? तो जो मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है एसटी की 1,53,00,000 है ना, 16,784 है। इसमें से 1,42,76,874 पॉपुलेशन है वो गांव में निवास करती है एसटी की, और ये 93.2% हो गई है। तो देखिए आप है ना इतनी पॉपुलेशन हमारी गांव में निवास करती है और बाकी बची हुई शहर में है ना विस्थापित हो गई है। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति का लिंगानुपात है। तो ये जनजाति का लिंगानुपात 984 है एमपी में हमारे, है ना। देखिए भारत का जो लिंगानुपात है, अब देखिए जो हमारे इंडिया का सेक्स रेशो है इंडिया का वो कितना है? इंडिया का है कितना? 943। और इंडिया में एसटी का कितना है? वो है 990। दूसरा हमारे एमपी का सेक्स रेशो कितना है नॉर्मल जो ओवरऑल? 931। लेकिन जो एमपी में एसटी का है वो 984 है, ठीक। तो देखिए सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ है? केरला में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है ना, और एमपी में सबसे ज़्यादा बालाघाट में। आगे देखिए मुस्लिम धर्म अपनाने वाले भीलों को क्या कहते हैं? तो देखो उनको तड़वी भील कहते हैं ना, ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में माझी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में माझी जनजाति है वो ग्वालियर में पाई जाती है। सिर्फ ग्वालियर में नहीं, मुख्य रूप से ग्वालियर में पाई जाती है, आसपास के कई और जिलों राज्यों में भी कई और जिलों में भी पाई जाती है। ये देखिए हम आपको मैप पे दिखा देते हैं। आगे देखिए भीलों के देवता माने जाते हैं। तो भीलों के देवता राजपंथा माने जाते हैं ना, ये बहुत ही पवित्र देवता हैं भीलों के। अच्छा देखिए भीलों के निवास स्थल को क्या कहते हैं? तो फाल्या कहते हैं। और अगर देखिए भीलों का प्रणय पर्व है तो ये भगोरिया उत्सव है, ठीक है, होली के समय मनाया जाता है। अगला देखिए गोंड जनजाति की मुख्य भाषा कौन सी है? तो गोंड जनजाति गोंडी और डोरली दोनों बोलती है। तो ये सा आ और बा सा आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। अगला देखना गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं? तो वो दूल्हा देव है ना। तो और दूल्हा देव, ये लोग जो दूल्हा देव होते हैं तो ये किसके लिए पूजा कर रहे हैं? बीमारियों से रक्षा करते हैं। जो दूल्हा देव हैं वो बीमारियों से रक्षा करते हैं, बीमारियों से रक्षा
और आप स्क्रीन पे आप दूल्हा देव जी महाराज की फोटो देखिए, ठीक है। अगला देखिए, है ना, अगला है कि गौड़ जनजाति खेती पद्धति को क्या कहते हैं, तो ये बारी कहते हैं, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित, है ना, पुरोहित पूजा पाठ करने वाले लोगों को कहते हैं। बेगा जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, तो बेगा जनजाति के मुखिया को कहते हैं, है ना, मुकद्दम। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ऑप्शन डी मुकद्दम इसका राइट आंसर है। भारिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि ज्ञान नहीं, है ना। अच्छा देखिए, जो भारिया है मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजाति, है ना, बेगा, भारिया और सहरिया में से आती है। 3 पिछड़ी सबसे जनजाति हैं, बेगा, भारिया, सहरिया। तो सरकार ने एक रिपोर्ट में भारिया को जंगलियों का जंगली भी कहा है। तो इससे आप ये मतलब लीजिए कि इसका शाब्दिक अर्थ भी यही होता है। वो तो उनकी पिछड़ेपन की वजह से इसको ये दर्जा, ये शब्द कह दिया गया था। वर्तमान में तो थोड़ी सी अब ये धीरे धीरे समय के साथ डेवलप होते जा रहे हैं, रिसोर्सेस आते जा रहे हैं। मोबाइल भी है इनके पास, है ना, लालन टॉप न्यूज चैनल वाले इनके पास गए भी थे, तो मोबाइल भी था, इनके बच्चे पढ़ते भी हैं। और देखिए ये कहाँ इसका मुख्य निवास है, जो छिंदवाड़ा का पातालकोट जगह है, छिंदवाड़ा की जो पातालकोट जगह है वहां पर ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, है ना। अगला देखेंगे, प्रधान किस जनजाति की उप जनजाति है, तो ये प्रधान है गोंडों की उप जनजाति है। और प्रधान क्या करते हैं, है ना, प्रधान काम क्या है, जो पूजा पाठ काम करते हैं, ना, प्रधान क्या करते हैं, पूजा पाठ काम करते हैं। अगला देखना, बुनकर जनजाति किसे कहते हैं, तो बुनकर जो पनीका जनजाति कहते हैं, और ये बुनकर ही जो कपड़े वगैरह सिलाई बुनाई काम होता है, ये इससे इसका काम करते हैं। नेक्स्ट देखना 33, किस जनजाति समूह की स्त्रियां टोना टोटका करने में दक्ष होती हैं, तो ये खेरवाड़ जनजाति की है ना, ये टीकमगढ़, छतरपुर वगैरह में जो खेरवाड़ जनजाति पाई जाती है, वहाँ की जो औरतें होती हैं टोना टोटका करने में दक्ष होती हैं। अगर ये जनजाति का मुख्य देवता होता है तो वो लोहासुर होता है। ये गौड़ जनजाति के उप जनजाति है अगरिया, है ना, लोहे का काम करते हैं। PSC 2018 में, है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला देखना, मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 1964 में की गई थी। अब देख, आदिम जाति कार्य कल्याण विभाग का नया नाम क्या है, तो आदिम जाति कल्याण विभाग का नया नाम जनजाति कार्य विभाग है ना। ऑप्शन आ राइट आंसर है। 37वां देखिए, अनुसूचित जनजाति, है ना, अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1989 में हुआ था। इसे SC/ST एक्ट भी कहते हैं शॉर्ट में। अबुझमाड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो ये छिंदवाड़ा में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 39 देखिए, 39 देखिए, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवत्त हुआ था, तो ये प्रवत्त हुआ था 11 सितंबर 1989 में। तो ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। भारिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो भारिया अभी हमने बताया था छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा के किस स्थान पे, पातालकोट पे। अच्छा नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है, तो भील की उपजाति भिलाला अलीराजपुर की प्रमुख जनजाति है। भारत का सबसे अधिक जनजाति वाला राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। कितनी है, 1,53,16,784 है, ठीक है। अच्छा, भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, तो ये पश्चिम निमाड़ में, है ना, खरगोन, बड़वानी, है ना, अलीराजपुर और धार और झाबुआ आदि में मनाया जाता है ना। अगला देखिए, लारू काज पर्व किस जनजाति संबंधित है, तो ये गौड़ जनजाति संबंधित है। और ये लारू काज होता क्या है, लारू काज में क्या होता है कि एक सुअर की विवाह किया जाता है। ये 9 से या 12 वर्ष के अंतराल पे ये विवाह होता है, ये जो पर्व होता है, और इसमें सुअरों को विवाह होता है। लारू मतलब दूल्हा और काज मतलब विवाह उत्सव। तो देखिए, ये जो एक प्रोफेसर हैं उन्होंने एक रिसर्च की थी, 2023 का ही है ये, रीवा के जो विश्वविद्यालय का, उन्होंने इसमें इस पर लिख के बताया है ना। तो सुअरों की इसमें जो पूजा संबंधित ये होता है, बलि वगैरह देते हैं इसमें। तो लारू काज गौड़ लोग मनाते हैं, तो लारू काज गौड़ों का त्यौहार है। अच्छा, अगला है, दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में सर्वाधिक पाई जाती है, तो दूध लौटावा गौड़ में होता है। इसमें क्या होता है कि मामा, फूफा, फुफेरे, चचेरे भाई बहनों में विवाह हो जाता है, तो इसको कहते हैं दूध लौटावा। अगला देखिए, थापटी नृत्य संबंधित है, तो थापटी नृत्य संबंधित है
किससे संबंधित है थापती नृत्य? तो थापती कोरकों से संबंधित है ना। और कोरकू के अन्य नृत्य क्या होते हैं? देखिए कोरकू जनजाति के अन्य नृत्य बताते हैं आपको। चटकोरा है ना, चटकोरा, थापटी तो हमने आपको बता ही दिया है ना, धांडल, गदली है ना, ये कोरकुओं के अन्य नृत्य होते हैं। अच्छा, कोरकुओं की उपजनजाति क्या होती है? देखिए कोरकुओं की उपजनजाति है बाबरिया, बाबरिया बैतूल में है ना। जो बैतूल के होते हैं वो बाबरिया जनजाति के लोग होते हैं है ना। बाबरिया कौन है? कोरकुओं की उपजनजाति। एक होती है बंदोरिया, बंदोरिया पचमढ़ी में मिलते हैं। एक होती है दुलारिया, दुलारिया आपको हरदा खंडवा में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखेंगे 47 नंबर का, पड़धोनी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो पड़धोनी नृत्य है वो बेगा जनजाति से संबंधित है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बेगा जनजाति से संबंधित है। और कौन कौन से नृत्य बेगा जनजाति के हैं? तो ये जो कर्मा है वो भी बेगा जनजाति का है, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है ना। सजनी, दीवानी और बिमला है ना, बिल्मा सॉरी, और बिल्मा नृत्य, ये सब कहाँ से संबंधित है? बेगा जनजाति संबंधित नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए A47 क्वेश्चन इसमें दे रखे थे, तो आई होप आपको इसमें मदद मिलेगी, और इससे आपको यूनिट 10 में जो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत मदद मिलेगी। आप इसको सोल्व कीजिए, लगाइए, रिवीजन कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो नेक्स्ट टॉपिक बताइए किस पे वीडियो बनाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।